अवध ओझा का नाम सुना आपने? हाँ सुना था। सुना है। देखा उनको, आए वो आपके? नहीं देखा नहीं है, नाम सुना खाली। बस नाम सुना है, नाम आए नहीं अभी आप? नहीं आए। उनका टिकट तो इतने दिन पहले घोषणा हो गई। तो वो आए नहीं है, नहीं आए। एक दिन भी नहीं आए। अगर बाहर से लाए तो पब्लिक के बीच 4 बार आओगे तभी तो पब्लिक पहचानेगी उनको। रवि ने आते जाते रहते हैं। वही होता है ना, गली में पब्लिक के बीच में रहता है, फिर उसी की सुन वही दिखता है तो वो उसी को चुनते हैं, उसी को देखते हैं, भाई यही अच्छा है। तो जब जब जीतेंगे, जब देंगे, वो जीतेंगे ही नहीं तो कहाँ से देंगे। उससे पहले तो कुछ नहीं दे नहीं दिया वो 1000 जो बोला था वो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया 1000 रुपया ना, कुछ नहीं आया। 1000 रुपया क्या चीज है हमारे, जो कोई भी आए इस महंगाई को रोके। हाँ। महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई ज्यादा आ रही है। वाली योजना का कोई असर नहीं हो। नहीं, हम पे कोई असर नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते 2 दिनों से जब से दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है, वैसे ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली की ठंड जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। फिर से धूप जो है, खिलखिलाती धूप जो है वो निकल आई है। और इसी बीच हमारी मौजूदगी है इस समय पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 70 विधानसभाओं में इस बार जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला ये विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहां से लगातार विधायक चुन करके आते रहे हैं। लेकिन पिछली बार कड़ी टक्कर उनको दी थी रवि नेगी ने, और इस बार के चुनाव में घोषणा होने से पहले ही मनीष सिसोदिया ये सीट छोड़ करके चले गए जंगपुरा में, और यहां से लाया गया बाहरी कैंडिडेट अवध ओझा को आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ क्योंकि रवि नेगी ही एक ऐसा कारण थे जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया को ये सीट छोड़कर जाना पड़ा, बीजेपी ने फिर से रवि नेगी पर ही भरोसा जताया है। और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मैदान में है। इस समय मैं यहीं पर पटपटगंज में मौजूद हूं और दोपहर का समय हो चला है, क्योंकि धूप निकली है तो महिलाएं भी जो हैं वो घर से बाहर आई हैं, यहाँ पर थोड़ा जो है धूप का भी आनंद ले रही हैं। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या इनको लग रहा है इस बार का माहौल, क्या ये कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका माता जी? ब्रह्मती। क्या लग रहा है वैसे इस बार? ये पटपटगंज की चर्चा हो रही है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है इस बार। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? अब जीत जाएंगे जब पता लगेगी, ऐसे क्या पता लग रही है। आपका आशीर्वाद किसके साथ है? सबके साथ है। देखो जीतेगा तो कोई एक ही वोट हाँ, होगी, कोई हाँ एक ही जीते। तो कौन लग रहा है इस बार यहाँ से, मतलब प्रबल दावेदार जीतने की स्थिति में कौन लग रहा है? अब जी हमें तो पता नहीं ऐसे। नहीं, फिर भी एक बीजेपी, आप, कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ माता जी? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार बीजेपी निकाल सकती है बीजेपी यहाँ से? निकलेगी। तो क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी इस बार जीतेगी? पता नहीं भैया, रवि नेगी जी गली गली घूम रहे पैर छूते हुए। अच्छा। तो वही आएंगे। अच्छा, पिछली बार भी वो लड़े थे लेकिन 3000 वोटों से रह गए थे पिछली बार। अब क्या पता क्यों रह गए, कैसे रह गए, हम्म, अब ये तो वही बता सकते हैं। हम्म। तो मतलब इस बार उनके चांसेस ज्यादा, क्योंकि उसको निगम पार्षद का चुनाव भी जीते। हाँ 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 निगम पार्षद का भी चुनाव हाँ जीते। हाँ हाँ तो इस बार मतलब उनके चांसेस हैं कि यहाँ से जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे। तो मतलब ऐसे तो सीटें बढ़ेंगी फिर बीजेपी की। अब देखो क्या होता है। जी, आपको क्या लग रहा है रवि नेगी? हाँ तो वो घूम तो रहे ही हैं, घूमते रहते हैं वो तो गली गली में। कभी आते नहीं, हाँ जी, आम आदमी वाले कभी आते नहीं है, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते हैं। रवि नेगी रोज आ रहे हैं, अभी या पहले भी आते रहे? तो पहले भी आ रहे हैं, मतलब जब चुनाव नहीं था तब भी आते रहे? तब भी आते रहे। वो भेदभाव नहीं करते हर किसी। हाँ, वो पहले से ही आ रहे हैं। पहले से ही आ रहे हैं, डेली आते हैं रोज। तो ये मनीष सिसोदिया और ये इनमें से कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। कोई आया नहीं है। जब आया नहीं है तो पता कैसे लगे कौन है? पब्लिक चुनाव होगा, अब तो आ रहे होंगे। अब भी नहीं आया कोई, अभी भी नहीं आया? अभी भी कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब पार्टी ने रवि नेगी को उतार के ठीक किया यहाँ से? अब ठीक करा या गलत करा वो तो वो जाने, लेकिन जो इंसान दिखता है वही फिर उसी की तरफ जाती है पब्लिक। क्योंकि देखिए, आप जनता हैं यहाँ की स्थानीय, आप ही लोग आशीर्वाद देंगे तो तभी वो जीत सकते आशीर्वाद तो उसे दे जो कोई आवे। हैं। हाँ, आएगा जब सामने आएगा जब तो देखेंगे हम कौन है। वो आया ही नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। बाकी कोई नहीं आया, ना- केवल रवि नेगी आया आप। हाँ, कोई नहीं आया। वो आते रहते हैं, आप बीच वो में भी काम करें ये ना करें, लेकिन पब्लिक के बीच रहते हो, पब्लिक के बीच में रहते, हाँ। जनता से जुड़े, मतलब जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े रहे हैं। किसी का छोटा बड़ा काम होता है उसमें आते हैं, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो। में आके साथ में वो रहते हैं, अच्छा, आम आदमी के साथ में वो रहते हैं। अच्छा। हाँ, माता जी आप क्या कहेंगी? क्या कहें भैया, ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, रवि ने आते जाते रहते हैं। वही होता है ना, गली में पब्लिक के बीच में रहता है, फिर उसी की सुन वही दिखता है तो उसी को चुनते हैं, उसी को देखते हैं, भाई यही अच्छा है, यही अच्छा है। आम आदमी वाले कोई आए नहीं है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, अवध ओझा का नाम सुना आपने? हाँ सुना था।
सुना। देखा उनको, आए वो आपके? नहीं देखा नहीं है, नाम सुना खाली। बस नाम सुना है, नाम- आए नहीं अभी आप? नहीं आए। उनका टिकट तो इतने दिन पहले घोषणा हो गई, तो वो आए नहीं है, नहीं आए। एक दिन भी नहीं आए। जानते हैं उसी का तो नाम बता रहे हैं, हाँ, जिसे जानते हैं उन्हीं का तो हमें तो यही देखे रवि ने की, अच्छा। और कोई देखा ही नहीं तो फिर क्या बताएंगे। अवध ओझा वो आम आदमी पार्टी बाहर से लाई है कैंडिडेट, पता नहीं भैया, उत्तर प्रदेश से आए हैं। पता नहीं बेटा। नहीं, अच्छा, जानते ही नहीं उनके हाँ बारे में? ना जानते ही नहीं। जानती बाहर से लाए तो आपने भी पब्लिक के बीच लाना चाहिए ना उनको। हाँ, अगर बाहर से लाए तो पब्लिक के बीच 4 बार आओगे तभी तो पब्लिक पहचानेगी उनको। तो अभी तक एक बार भी नहीं। नहीं आए एक बार भी, जो भी पता लगता है ना फिर तो कैसे जीतेंगे? फिर तो ये सीट गवा देगी हमारी। गवा देंगे। और क्या, ऐसे ही लग रहा है, जब ऐसे ही लग रहा है। जो पब्लिक के बीच नहीं आ रहे तो ऐसे ही लग रहा है, हाँ। किसी ने देखा ही नहीं उनको। हाँ, क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी के एक हिसाब से देखा जाए तो एकदम उनकी सीट होती थी कि उनको लगता है ये सीट तो हमारी है, ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अब तो बदल गया सब कुछ। मनीष सिसोदिया आते थे, अच्छा, वो आते थे पब्लिक वो में, आते थे। वो आते थे, वो आए थे 2-4 बार पब्लिक के बीच में। ये नहीं आए एक बार भी। ये एक बार भी नहीं। मतलब इसका फिर नुकसान। उठाएंगे इस बात को, और क्या। हाँ, हमने आपको भैया को नहीं देखा तो हमें क्या पता कौन क्या कह रहा है। आप सामने हो तो पहचान रहे कि हाँ, हाँ। तो कोई आता नहीं है तो कौन जानेगा। अच्छा, लेकिन केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे एक बार सरकार बना दो। देंगे तो जब जब जीतेंगे जब देंगे, वो जीतेंगे ही नहीं तो कहाँ से देंगे। उससे पहले तो कुछ नहीं दे कुछ नहीं जी, वो 1000 जो बोला था वो नहीं भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया 1000 रुपया नहीं ना, आया। कुछ नहीं आया। कह रहे हैं इस बार बना दो, इस बार दे देंगे 2100। तो जब बनेंगे जब देंगे ना, उससे पहले तो कुछ नहीं है ना। हाँ, उससे पहले तो कुछ नहीं है। वो इसीलिए तो वोट मांग रहे हैं आप सबसे, एक बार फिर से जिता दो मेरे को। नहीं जिताएंगे? क्यों नहीं जिताएंगे? जिसका जो जोर होगा वही जीतेगा वही जीतेगा। लेकिन ये 1000 रुपया नहीं मिला, ना। 1000 रुपया। नहीं बात 1000 रुपया की ना भैया, 1000 रुपया क्या चीज है हमारे को। जो कोई भी आए इस महंगाई को रोके, हाँ, महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई ज्यादा आ रही है। वाली योजना का कोई असर नहीं हो? नहीं, हम पे कोई असर नहीं होगा। महिलाएं कुछ मतलब नहीं, हमें असर नहीं होगा। महंगाई कम हो जाए उस पर असर मिलेगा हमें, उसे फायदा है उसका। 2100 वाली योजना से बच्चे ने नौकरी मिले और क्या, ये 2500 ये जो दे में 2100 तो क्या होता है, बच्चों ने नौकरी मिले वो अच्छी बात है। ना, आम आदमी से चाहिए काम अच्छा करें, महंगाई रोक दें, काम अच्छा चाहिए, रोजगार, रोजगार, रोजगार होना चाहिए। साफ सफाई, बस यही हुआ। ये सब काम चाहिए माता जी। हाँ जी यही चाहिए। जैसे आपने सुना यहाँ पर महिलाओं की राय, ऐसे टहलते टहलते मैंने कहा चलिए, ठंड का समय है और यहाँ पर चर्चा की जाए इनसे क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पटपड़गंज की जो सीट है इस बार काफी ज्यादा चर्चाओं में ये सीट है। 2020 में भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार यहाँ से जो है चुन करके आते रहे, लेकिन इस बार चुनाव घोषणा से पहले ही मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनावी मैदान छोड़ करके जंगपुरा चले गए। इसका स्थानीय स्तर पर क्या असर पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने और किसी स्थानीय नेता के अलावा बाहर से एक कैंडिडेट को लाया, उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट को लाया, अवध ओझा को यहाँ पर लाया। दूसरी तरफ कांग्रेस से जो है वो अनिल चौधरी यहाँ पर, वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और तीसरी तरफ रवि नेगी जो 2020 में लड़े थे और कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने मनीष सिसोदिया को। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है रवि नेगी पर भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस पटपड़गंज की सीट को जो है वो इस बार थोड़ा सा सेफ मान करके चल रही है। और आपने चर्चा भी सुनी, यहाँ पर महिलाओं ने अपनी बात भी रखी, जो 2100 वाली योजना है उसको लेकर के भी इन्होंने बताया कि रोजगार चाहिए, काम चाहिए, 2100 रुपया अपने आप कमा लेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं ये धरातल पर ये भी असर जो है देखने को मिल रहा है। अब आपकी जो राय हो इस पूरी चर्चा से आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।